जरा ये बताइए, बल्ब का आविष्कार किसने किया? ये सवाल का जवाब आपको जरूर पता होगा। इवन दैट आपने बहुत बार इनका नाम भी सुना होगा। जी हां, मिस्टर थॉमस एडिसन जी ने बल्ब का आविष्कार किया था। एक बार की बात है, इनके स्कूल से इनकी माता के नाम पर एक पत्र आता है और उस पत्र को पढ़ते पढ़ते इनकी मां रो बैठती है। इनके पूछने पर कि मम्मी ऐसा क्या लिखा हुआ था मेरे स्कूल वालों के इन लेटर्स पे कि आपने रो दिया, उनकी माता का जवाब होता है कि बेटा, स्कूल वालों ने तुम्हें स्कूल से निकाल दिया है और वो भी इसलिए कि उनके पास कोई भी टीचर्स अवेलेबल नहीं थे। और ये चीजें उनके सुनने के बाद उन्हें इस चीज का एहसास हुआ कि सचमुच में मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हूं और शायद यही कारण था कि उन्होंने एक कुछ बड़ा आविष्कार दिया। आपको पता है, काफी समय बाद जब वो एक एक्चुअल साइंटिस्ट बन गए थे, जब उनका आविष्कार कामयाब हो गया था, उसके काफी समय बाद उनको एक दिन घर की साफ सफाई करने के दौरान वो लेटर मिला और उसको पढ़ने के बाद उनके आंखों से भी सचमुच के आंसू निकल आए, क्योंकि उस लेटर में लिखा हुआ था कि आपका बेटा कुछ नहीं कर सकता लाइफ में क्योंकि वो पढ़ने में बहुत ज्यादा वीक है। सोचिए कि अगर उस दिन उनकी माता जी ने अपने बच्चे को यह बता दिया होता कि बेटा तुम पढ़ने में बहुत ज्यादा वीक हो इसलिए स्कूल वालों ने तुम्हें निकाल दिया, तो उस बच्चे के दिमाग पे क्या असर पड़ता। हो सकता है ये स्टोरी सुनने के बाद आपको चीजें समझ में आ रही है मैं बोलना क्या चाहता हूं, लेकिन एक्चुअली में आज के पेरेंट्स बहुत बार ये गलतियां करते हैं। जी हां, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक स्मॉल सा मैसेज देने के लिए आया हूं। 5 डिफरेंट स्टोरीज लेकर 5 डिफरेंट मैसेज के साथ आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट के लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आप कर सकते हैं। अगर आप एक पेरेंट्स हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बनी है। इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहेगा क्योंकि जब भी आता हूं कुछ शानदार लेके आता हूं। पिछली 2 वीडियो भी स्टूडेंट्स के लिए बनाई थी, एग्जाम से पहले कौन से प्रिपरेशन होंगे, कैसे 90 दिन में 90% आएंगे, और दूसरी वीडियो बहुत ही शानदार थी जहां पर हमने 5 मिस्टेक्स के बारे में बताया था कि एग्जाम में कौन से 5 मिस्टेक करते हैं। और आज ये वीडियो ऐसी चीजों पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। नमस्कार, मैं सुकांत मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस गुरु, एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने कुछ नए मुद्दों के साथ। कहते हैं कुछ लोग परेशानियों में टूट जाते हैं और कुछ लोग तोड़ जाते हैं। तो मैंने तो बर्फित किया, बस आंख मूंद कर वही चलता हूं। तो पहली स्टोरीज के साथ आपने समझा कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक पेरेंट्स एक स्टूडेंट के लाइफ में। जितना बढ़िया आप डायरेक्शन देंगे अपने बच्चे को, उतना ही बच्चा आपका ग्रोथ देगा अपने लाइफ को। दूसरी स्टोरी मैं बताना चाहूंगा सुपर 30 की। आनंद कुमार जी के जीवन पे बनी ये शानदार मूवी थी। जब आनंद कुमार जी को पढ़ने के लिए वो बुक नहीं मिल पा रही थी, तो एक बार वो लाइब्रेरी में जाते हैं अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए, कुछ नए टॉपिक का अध्ययन करने के लिए, वो भी बहुत स्ट्रगल के साथ। वहां पे जब लाइब्रेरियन इनको पकड़ लेता है पढ़ते हुए चोरी छुपे, तो वो पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। उस समय ये अपना पूरा नाम नहीं बताते और इसी कारण से लाइब्रेरियन इन्हें निकालकर धक्के मार के बाहर फेंक देता है। एक स्टूडेंट की जिंदगी में भी ऐसे बहुत सारे मोड़ आते हैं जब स्टडी को लेके बहुत सारे लोग उसे बेइज्जत करते हैं या फिर उसे याद ना हो, वो पढ़ नहीं पाता, समझ नहीं पाता, किसी टॉपिक को बता नहीं पाता, तो उसे ये बेइज्जती मिलती है। इसका जवाब क्या दिया था आनंद कुमार जी ने, याद है आपको? उनको जब सजेस्ट किया कि अगर इस प्रॉब्लम को तुमने सॉल्व कर दिया तो इसमें तुम्हारा नाम भी आएगा और इसकी कॉपी एक तुम्हारे घर भी आएगी, तो आनंद कुमार जी ने इस चीज को एक चैलेंज लिया कि जब जब लाइफ में आपको किसी के द्वारा बेइज्जती महसूस हो, जब जब लाइफ में आपको किसी के द्वारा इरिटेशन फील हो, तो उसका जवाब शब्दों से नहीं अपने कर्मों से देना चाहिए। और वही किया उन्होंने। इतनी प्रैक्टिस की, इतना मेहनत किया कि उस बुक पर अपना नाम दर्ज किया, उसके बाद ले गए और लाइब्रेरियन को दिखाया कि मेरा पूरा नाम ये है। ये आपको भी करना चाहिए। लाइफ में सक्सेस आपको इसी रूट से, इसी डायरेक्शन से मिलती है। तीसरी लर्निंग के बारे में आपसे शेयर करना चाहूंगा मिस्टर अलख पांडे जी। हाँ जी, PW के फाउंडर मिस्टर अलख पांडे जी जब अपने करियर का स्टार्ट कर रहे थे, उनको एक ऑप्शन मिला कि वो बच्चों को डायरेक्ट पढ़ाएं, डायरेक्ट लर्निंग दें। उस समय उनको खुद समझ में नहीं आ रहा था कि उनके पास नॉलेज तो भरपूर है, लेकिन बच्चों को डिलीवर कैसे करें। बच्चे उनकी बात सुन नहीं रहे थे, उनकी बातों से एग्री नहीं कर रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे। उस समय उन्होंने जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया, ये एक स्टूडेंट लाइफ में बहुत कारीगर टेक्निक है और ये है स्किल कलेक्शन टेक्निक। आप जिस भी चीज को लाइफ में करना चाहते हो, सबसे पहले लोगों से पता करो कि लोग उस चीज को किस नजरिए से देखते हैं, लोग उसमें इंटरेस्ट कैसे लेते हैं, कब लेते हैं। और यही किया अलख पांडे जी ने। उन्होंने सबसे पूछा तुम्हारी फेवरेट टीचर कौन थी, तुम्हारी फेवरेट टीचर कौन थी, क्यों थी, कौन सा स्किल, कौन सा उनका टेक्निक था जो तुम्हें पसंद आता था। और उस स्किल, उस टेक्निक का उन्होंने पूरा का पूरा एक नोट बनाया और उसको अडॉप्ट किया। आपको जब समझ में आ जाए कि दुनिया को क्या चाहिए, तब दुनिया के हिसाब से उन चीजों को, उन स्किल को अपने अंदर इन्वॉल्व कीजिए, अडॉप्ट कीजिए और उसके बाद डिलीवरी दीजिए। आपकी डिलीवरी कभी भी गलत नहीं होगी। ये तीसरी इंपॉर्टेंट लर्निंग आपके लिए बहुत कारीगर होगी। चौथी लर्निंग आपसे शेयर करना चाहूंगा पापा वर्सेस टीचर की स्टोरी
स्टोरी। हाँ जी, एक बार की बात है, फादर अपने बच्चे की टीचर के पास जाता है और पूछता है कि मैडम आप मैथमेटिक्स पढ़ाती है ना? टीचर का जवाब आता है, हाँ जी सर, मैं मैथमेटिक्स ही पढ़ाती हूँ। मैम आप बहुत अच्छा मैथमेटिक्स पढ़ाती है मेरे बच्चे को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन एक्चुअली मेरा बच्चा साइंस में थोड़ा सा कमजोर है, क्या आप उसके लिए उसको ट्यूशन प्रोवाइड कर देंगे? टीचर का जवाब था, नहीं सर, मैं मैथमेटिक्स की टीचर हूँ, मैं साइंस की ट्यूशन नहीं देती। प्लीज मैम दे दीजिए, आप तो टीचर है, आप तो साइंस भी पढ़ा सकती है। नहीं सर, मैं मैथमेटिक्स की टीचर हूं, आप साइंस के टीचर्स के पास जाइए, वो साइंस के बारे में बता पाएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगी, मैं तो मैथमेटिक्स का ट्यूशन देती हूं। पेरेंट्स का फिर जवाब आया, फादर ने फिर से आर्ग्यूमेंट किया, बोला नहीं मैम, आप साइंस बहुत अच्छा पढ़ाएंगी, आप साइंस की टीचरशिप दीजिए, आप साइंस के लिए कोचिंग दीजिए। टीचर का जवाब है नहीं। फिर पेरेंट्स ने क्या किया, उनका मोरल डाउन करने की कोशिश की। आप मेरे बच्चे को साइंस की लर्निंग भी नहीं दे सकते, आप साइंस जैसे प्यारे से छोटे से सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा सकते, आपने खुद कभी सीखा नहीं, आप मेरे बच्चे को क्या साइंस नहीं सिखा सकते? ये सुनकर टीचर ने पेरेंट्स से कहा कि सर आप अब तो मेरा मोरल डाउन कर रहे हैं, अब तो ऐसा लग रहा है कि मैं इतनी वीक हूं कि मैं खुद मैथमेटिक्स भी नहीं पढ़ा पाऊंगी। फादर का बहुत प्यारा सा इस पे जवाब आया कि मैडम आप भी तो मेरे बच्चे के साथ यही करते हैं, मेरा बच्चा साइंस में एक्सपर्ट था, लेकिन आपने मैथमेटिक्स का पेपर वो अच्छा नहीं बनाया, इसके लिए मेरे बच्चे का मोरल बहुत डाउन कर दिया। अब हालत उसकी ये है कि वो साइंस का रिजल्ट भी अच्छा नहीं दे पाता। कई बार जाने अनजाने में आप एज अ टीचर, एज अ पेरेंट्स अपने बच्चे का किसी एक सब्जेक्ट में कम नंबर देखकर उसका मोरल डाउन कर देते हैं। जब एक टीचर, एक शिक्षक मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट होकर साइंस नहीं बता सकता, तो बच्चे से आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सारे सब्जेक्ट में टॉपर होगा? हो सकता है वो किसी एक सब्जेक्ट में मिड क्लास का हो, किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर करता हो। इस पर भी फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिरी और लास्ट स्टोरी में शेयर करना चाहूंगा तारे जमीन। तारे जमीन में एक बहुत प्यारा सीन था, जहां पर एक शिक्षक ने एक कविता पढ़ने के लिए कहा, और कविता पढ़ने के बाद ईशांत, जो कि मेन कैरेक्टर था तारे जमीन का, उसने अपनी भाषा में, अपने वर्ड्स में उस कविता को एक्सप्लेन किया। आफ्टर दैट एक दूसरा ब्रिलियंट स्टूडेंट खड़ा होता है और उसने कहा, कवि कहते हैं एंड XYZ, उन्होंने पूरा इलिब्रेट। आपको पता है टीचर ने शाबाशी दी, तारीफ की, किसकी? जिसने रटी रुटाई सेंटेंस को डिलीवर किया। सो अल्टीमेटली वो अपनी वर्डिंग्स में बहुत सारी चीजों को इलिब्रेट करने की कोशिश कर रहा था। कई बार ऐसा रियलिटी में होता है, आपको आंसर चाहिए होता है, या फिर आपको एज अ टीचर, आपको एज अ मेंटर, आपको एज अ कोच, आपको एज अ पेरेंट्स रिजल्ट अपने हिसाब से चाहिए होता है। लेकिन जरा बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझो कि बच्चा क्या कहना चाहता है, बच्चा क्या डिलीवर करना चाहता है, क्या उसके पॉइंट्स, उसका ब्रेन उससे मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है ना, तो उसका मोरल डाउन मत। एक ही किताब, एक ही टॉपिक को डिफरेंट राइटर द्वारा लिखा गया है और सबका अर्थ सेम होता है। अल्टीमेटली अर्थ पर फोकस कीजिए। फालतू की वो जो चीजें डेकोरेट करने के लिए लगाई जाती हैं, कई बार वो जरूरी नहीं होती लाइफ में। ये पांचों पॉइंट्स, ये पांचों स्टोरियां एक बहुत अच्छी चीज को इंडिकेट करती है और स्टूडेंट लाइफ को और आगे बढ़ाने में, सहज बनाने में और स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझने में एज अ पेरेंट्स आपकी भी बहुत सारी हेल्प करती है। उम्मीद करता हूं ये पांचों पॉइंट आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और इनका अब आप पालन भी करने वाले होंगे। इस वीडियो में बने रहने के लिए, और हां, स्टूडेंट से रिलेटेड लगातार मेरी आ रही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।